हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 का आगे का जो चैप्टर है वो देखेंगे, जो पेज नंबर 52 पर है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि एक परवेज नाम का लड़का है ना, जो टीवी से बात करता है और उस बारे में जानकारी बताता है कि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में टीवी कैसा दिखता था, है ना। दोनों की कंपैरिजन होती है, पहले की टीवी के साथ और अभी के टीवी के साथ। तो इस बात के दौरान परवेज को काफी जानकारी मिली कि पहले के टीवी कैसे वर्क करते थे, कैसे काम करते थे, है ना। जो अभी का जो हम पढ़ रहे हैं वो है पेज नंबर 52 पर है आपकी टेक्स्ट बुक का। आओ देखें आज हम क्या पढ़ेंगे। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब कभी भी उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। ओके, यहाँ पे टीवी परवेज को और आगे अपने बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। जब बच्चे टीवी पर कार्टून देखते हैं तो टीवी को बहुत अच्छा लगता है। उस कार्टून को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। टीवी और आगे बताता है परवेज को कि जब तुम मैच देखते हो, जब कार्टून देखते हो, जब मीन्स तुम्हें खुशी होती है ना, जब मुझ पर सारे प्रोग्राम्स देखने के बाद तुम्हें जो खुशी होती है उसको देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। टीवी पर मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब कभी भी उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। यहाँ पे टीवी बताता है कि मेरे पास वो सारी चीजें हैं जिसके द्वारा मैं आप लोगों का मनोरंजन कर सकता हूँ, है ना। आपका जब भी मूड ऑफ हो, यानी जब आप उदास हो जाओ, बस टीवी का बटन दबाओ और मनोरंजन के संसार में खो जाओ। बट यहाँ पे उदास होने की तो बात ही नहीं है। हम खुश हो, हम उदास हो, हम टीवी देखते रहते हैं, है ना। हमें उदास होने की जरूरत नहीं है टीवी देखने के लिए, वैसे तो, है ना। स्पेशली सारे बच्चों को क्योंकि स्कूल से निकले, घर पहुंचे, बैग थ्रो एंड सीधा रिमोट ढूंढेंगे और टीवी शुरू करके अपने कार्टून्स देखेंगे। करते हो ना आप ऐसा, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलवेज, उदास हो या ना हो, टीवी देखते रहते हैं। और आगे हम देखें, मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ। मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्य के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब तुम्हें उन्हें बहुत ही अच्छी तरह याद रख पाते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। यहाँ पे टीवी परवेज को और आगे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध करवाता हूँ। मेरे द्वारा जब तुम कठिन पाठों का दृश्यों के माध्यम से पठन करते हो, यानी पढ़ते हो, तो बहुत जल्दी याद रख पाते हो। वैसे तो आप सबको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम सुनते हैं, वो जल्दी याद रह जाता है ना। पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, आई नो, बट जब वही चीज आपको वीडियो के थ्रू आती है ना, जब हम आपको वीडियो शेयर करते हैं, लिंक भेजते हैं, या यूट्यूब से कोई वीडियोस आपको सेंड करते हैं, जैसे अभी हमने जब रिवीजन हमारा चल रहा था, है ना, तो मैंने आपको सारे चैप्टर्स के एक एक वीडियोस देखे। अब बताओ सच्ची कि अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है ना। वीडियो जो अच्छा लगता है वो आपके दिमाग में जल्दी उतर जाता है, आप उसको जल्दी समझ पाते हो। तो टीवी यहाँ पे और अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा है कि जब आप पढ़ने के साथ साथ जब उस चीज को टीवी के माध्यम से देखते हो, तो वो चीज आपको जल्दी से याद रह जाती है और आप अच्छे से उस चीज को समझ पाते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। यहाँ पे
चाहे बहुत रिच लोग हो या मध्यम वर्ग के लोग हो या थोड़े से लोअर भी पर्सन हो, कोई भी हो, सबके घर में आज टीवी अवेलेबल है। मीन्स आसानी से सबके घर में होता है ना। आप कभी भी कोई अभी इस जमाने में एक भी ऐसा घर नहीं देखोगे जहां पे टीवी ना हो। हाँ, भले छोटा या बड़ा हो सकता है, फ्लैट या वापस हो थोड़ा सा पुराना डिब्बे जैसा हो सकता है, बट होगा जरूर। तो टीवी ये कह रहा है कि मैं आज तो हर घर में मिल जाऊंगा। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। यानी सुलभ यानी आसानी से प्राप्त हो सके, है ना। आपको टीवी खरीदना कोई बड़ी डील नहीं है। टीवी सब जगह मिल जाता है। आपको जो चाहिए, जितने दाम में चाहिए, जितनी क्वालिटीज चाहिए उनमें, वो आपकी सारी जो फुलफिल होती है वहां पे पूरी हो जाती है ना। तो टीवी कहता है कि मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। टीवी पर हर 5-10 मिनट में या हर 3-4 मिनट में एक एडवर्टाइज आती है ना, चाहे वो कार्टून हो, सॉन्ग चल रहे हो, मूवी चल रही हो या फिर कोई जो रियलिटी शो चल रहे हो, उन सब में थोड़ी थोड़ी बात देर के बाद तुरंत ही एडवर्टाइजमेंट आती है। तो उस एडवर्टाइज को हम देखते हैं, है ना। तो दुनिया भर की जो सारी चीजें, हमें तो पता नहीं कौन सी चीज कहाँ बनी है ना। तो टीवी के माध्यम से वो सारी जानकारी, जो सारी उत्पादों यानी वस्तुएं, है ना, वो सारी वस्तुओं की हमें घर बैठे बैठे ही जानकारी मिल जाती है। कौन सी नई फैशन आई, कौन सी नई चॉकलेट्स आई, कौन से नए बिस्किट्स आए, है ना, कौन से नए सॉन्ग हुए, कौन से नए कार्टून्स कैरेक्टर्स जो बाजार में मिलते हैं, है ना, जो खिलौने होते हैं स्पेशली, तो आप उसको खरीदने वाले हो, है ना। तो सारी चीजें टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचती है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है और आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, है ना। तो जो चीजें दुनिया भर में कहीं पे भी हो रही है वो हमें आसानी से उसकी जानकारी घर पे बैठे बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं। और आगे देखें, मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूं, पर जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूं। मुझे ज्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं। वे अपनी जगह बिल्कुल सही है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। अभी टीवी और बताता है कि मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, है ना। टीवी में वो सारी चीजें हम देखते हैं जिससे हमें मजा आए, है ना। तो टीवी और आगे बताता है कि जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम मुझे मेरे ऊपर सारे प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हो, है ना। बट कभी कभी मैं तुम्हारे माता पिता के लिए मुसीबत बन जाता हूँ। जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो वे तुम्हें डांटते हैं और वे अपनी जगह बिल्कुल सही है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। टीवी पे यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, यहाँ पे टीवी को बच्चों से एक शिकायत है। टीवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे पूरा दिन टीवी देखें, है ना, और मम्मी या पापा के बोलने पर भी बंद ना करे, टीवी बंद करने पर जिद करे, या तो फिर डांट खाए बच्चों, मम्मी पापा से डांट मिले बच्चों को। तो टीवी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसकी वजह से बच्चों को डांट पड़े, उसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों पर नाराज हो, है ना। तो इसके लिए टीवी ये परिवेश से शिकायत करता है ना। वैसे आप भी तो ऐसा ही करते हो, है ना, करते होंगे ना, कि मम्मी ने बोला और टीवी बंद नहीं की, एक दो बार तो ऐसे ही बोल देती है कि बच्चों बंद करो, है ना। फिर जाके हाँ मम्मी थोड़ी देर और, मम्मी मेरे कार्टून चल रहे वगैरह वगैरह, तो आप थोड़ी देर और लगा ही देते हो, है ना। तो टीवी को ये शिकायत है कि आप मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हो, है ना। और आगे हम देखें, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। तुम्हें पता है जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का ध्यान तो रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आंखों की ज्योति कमजोर हो जाएगी। सुनो परवेज, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी आदि अनेक चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम है जो न केवल
तुम्हें अनोखी जानकारियां प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। टीवी और आगे परवेश को कहता है कि जब तुम्हारे मम्मी पापा डांटते हैं, है ना, तो टीवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उसको अच्छा नहीं लगता कि टीवी की वजह से उसको बच्चों को डांट पड़े। तुम्हें पता है, जब तुम मुझ पर ज्यादा टीवी तो जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देर तक देखते हो तो मैं थक जाता हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का तो ध्यान रखो। टीवी परवेश से और आगे कह रहा है कि भाई तुम जब बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, है ना, तो मैं भी थक जाता हूँ। यानी ऐसे तो थोड़ी होता है कि हाँ चलो मैं थक गया, बट गर्म हो जाता है ना। आपने कभी शायद देखा होगा, आप टीवी की स्क्रीन को छुएंगे ना, बहुत देर तक चलता है तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो वैसे बोलता है टीवी कि मैं थक जाता हूँ, मुझे भी तो आराम की जरूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो। टीवी और आगे परवेश को बोलता है चलो मेरी छोड़ो, मैं तो चलो ठीक है गर्म हो जाता हूँ, बट कम से कम अपनी आंखों का तो ख्याल रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आंखों की ज्योति कमजोर हो जाएगी। तुम मुझे जितना पास से देखोगे और जितनी देर तक देखोगे उतनी तुम्हारी आंखों की ज्योति यानी हमारी आंखों की रोशनी, है ना, जो कमजोर होती जाती है। क्योंकि बहुत टीवी पास देखने से और बहुत ज्यादा देखने से, ज्यादा देर देखने से हमारी आंखें थक जाती है, हमें यहाँ पे पेन होने लगता है। जब आप कभी कंटिन्यू ऐसे टीवी देखते हो ना, तो आप थोड़ी देर आंखें बंद करके देखना, आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आ जाएगा, हमारी आंखें दर्द करेगी। ऐसा थोड़ी देर तो ऐसा ही लगता है कि मानो हमें नींद आ रही हो, है ना। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखा है। और कभी कभी कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे जो पलक भी ना झपकाए, है ना, बट थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप आधा घंटा टीवी देख लो या 1 घंटा टीवी देख लो, बाकी थोड़ा टाइम खेल भी लो, है ना, तो आपको भी आंखों की जो आपकी रोशनी है वो बरकरार रहेगी, आपको थकान नहीं होगी, आपकी आंखें लाल नहीं होगी और आंखों में से पानी भी नहीं बहेगा। तो टीवी यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि चलो मेरी छोड़ो, आप अपनी आंखों का तो ख्याल रखो। यानी आप अपनी जो है, कभी कभी चश्मे भी तो आ जाते हैं ना ज्यादा टीवी देखने से और नजदीक से देखने से, तो यही हालत होती है। टीवी और आगे परवेश को बताता है, सुनो परवेश, मुझे तुम सभी बच्चों से एक और शिकायत है। वैसे तो टीवी को एक शिकायत थी कि टीवी की वजह से बच्चों को डांट पड़ती है, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे एक शिकायत और है कि तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? आप भी तो वही करते होंगे ना, है ना, कि टीवी के साथ साथ सिर्फ कार्टून ही देखते हैं। हाँ, कभी कभी और शो देख लिए, मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं या दादी दादा देख रहे हैं तो साथ साथ देख लिया, बट जब आप अकेले होते हैं तो क्या होता है, सीधा कार्टून नेटवर्क, है ना। ओके, तो मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी आदि अनेक चैनल पर विभिन्न कार्यक्रम है जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियां प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। टीवी और आगे परवेश को कहता है कि भाई तुम मेरे में जो सिर्फ कार्टून देखते हो, उसके बदले मेरे पास बाकी बहुत सारी ऐसी चैनल्स है जिसकी वजह से तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, जिसमें डिस्कवरी है, हिस्ट्री है, नेशनल जियोग्राफी है ना। तो सारी चैनल्स ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी हो, है ना। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कार्टून तो देखो, इट्स ओके, देख सकते हो, बट कार्टून के अलावा आधा घंटा आप न्यूज चैनल देख लो, थोड़ी देर आप चाहो तो कोई और हिस्ट्री, डिस्कवरी, ऐसी नेशनल जियोग्राफिक की जो चैनल्स है वो देखो। उसमें क्या होता है पता है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी, है ना। आप एकदम दंग रह जाओगे कि सच्ची में ऐसी भी दुनिया होती है, बट जब आप ये चैनल देखोगे तब। ठीक है, तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। आपको आपकी 2 नंबर में टर्म 1 की जो है उसमें शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, धन्यवाद।